कि पिछली क्लास में मैंने आपको क्या बताया था कि फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म में मेनली पीएल अकाउंट से जब प्रॉफिट फाइंड हो जाता है तो उस प्रॉफिट को पार्टनर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जिसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। मतलब पार्टनरशिप बिजनेस में जब प्रॉफिट फाइंड हो जाए पीएल अकाउंट से, मतलब नेट प्रॉफिट फाइंड हो जाए और अब ये प्रॉफिट पार्टनर्स में जस्ट बंटना है, तो उसको बांटने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो आज की क्लास में आपको बच्चों यहाँ पर नया क्या पढ़ना है, आज की क्लास में बच्चों आपको यहाँ पर ये पढ़ना है कि मान लो हमारे क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, लेकिन साथ साथ ये भी बताया गया है कि अभी बिजनेस के कुछ खर्चे होना बचे हैं और बिजनेस में कुछ इनकम आना बची है। तो ये जो दिया गया नेट प्रॉफिट जो है वो हमारा एक्चुअल नेट प्रॉफिट तो है नहीं। मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि हम पीएल अप्रोप्रिएशन की तरफ कब जाएंगे, पार्टनर्स में प्रॉफिट बांटने हम कब जाएंगे, जब हमें अपने बिजनेस का एक्चुअल नेट प्रॉफिट पता चल चुका हो। लेकिन कई बार हमारे क्वेश्चंस में ऐसा हो जाता है ना कि हमारे क्वेश्चन में जो नेट प्रॉफिट दिया होता है लेकिन साथ साथ ये भी लिखा होता है कि अभी इस प्रॉफिट में से कुछ और एक्सपेंसेस होने बचे हैं और कुछ और इनकम एडजस्ट होनी बची है। यानी हमारा ये जो नेट प्रॉफिट है, इस नेट प्रॉफिट में से अभी उन एक्सपेंसेस को भी लेस करना है और इनकम को ऐड करना है, तब हमारा एक्चुअल नेट प्रॉफिट आएगा। और जो नेट प्रॉफिट फाइंड करने का काम है वो तो पीएल अकाउंट का होता है। तो जब कभी ऐसी कंडीशन आ जाए कि दिए गए नेट प्रॉफिट में से पीएल अकाउंट के ही कुछ और एक्सपेंसेस अभी लेस करने हैं, कुछ और इनकम अभी ऐड करनी है, तो यानी कि हमें एक्चुअल नेट प्रॉफिट तो फाइंड करना ही करना है। और साथ साथ अभी हमको ये काम कहाँ करना पड़ेगा, ये काम तो भाई पीएल अकाउंट का है, तो पहले हमको पीएल अकाउंट बनाना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग कहाँ आएंगे, जब नेट प्रॉफिट फाइंड हो जाएगा एक्चुअल, तब हम आएंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे। यानी मैं आपको क्या समझा रहा हूँ कि आपके चैप्टर में फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में ये तो इंपॉर्टेंट है ही कि जब नेट प्रॉफिट हमारा पीएल अकाउंट से फाइंड हो जाए तो उसे पार्टनर्स में कैसे बांटा जाए। लेकिन सेकंड कंडीशन एक ये भी हो जाती है जो और भी ज्यादा डिटेल कॉन्सेप्ट हो जाता है कि पीएल अकाउंट से दिया गया जो नेट प्रॉफिट है वो भी एक्चुअल नेट प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि उस नेट प्रॉफिट में से अभी कुछ खर्चे और होने बचे हैं और कुछ इनकम अभी और एडजस्ट होनी बची है। तो यानी ये काम हमें कहाँ करना है, पीएल अकाउंट में करना है। इसलिए हम पहले पीएल अकाउंट को बना लेते हैं और दिए गए नेट प्रॉफिट में से हम और भी जो एक्सपेंसेस हैं उन्हें माइनस करते हैं और इनकम को ऐड करते हैं, और फिर बचा हुआ नेट प्रॉफिट हमारा एक्चुअल नेट प्रॉफिट है और उसमें से अभी हमको और कोई एक्सपेंस नहीं करना, बस पार्टनर्स में बांटना है। तो बांटने के लिए हम लोग आगे कहाँ ले जाते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ले जाते हैं। यानी दिया गया नेट प्रॉफिट अगर एक्चुअल नेट प्रॉफिट नहीं, उसमें से कुछ एक्सपेंसेस और इनकम भी एडजस्ट करने, उनको करना है, नेट प्रॉफिट फाइंड करना है, और उसके बाद उस प्रॉफिट को हमें पार्टनर से बांटने के लिए पीएल एप्रोप्रिएशन में लेकर आना और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है बच्चों। तो जब जैसा कि मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि दिया गया जो नेट प्रॉफिट है वो एक्चुअल नेट प्रॉफिट नहीं है, उसमें से कुछ खर्चे माइनस करने, कुछ इनकम एडजस्ट करनी है। तो आपके सिलेबस में बच्चों याद रखिएगा तीन एक्सपेंसेस हैं और एक इनकम है जो क्वेश्चंस में बार बार रिपीट होती है। मैं आपको तीनों एक्सपेंस और वो इनकम मिला के ही मैं आपको आज एक क्वेश्चन बताने वाला हूं, यानी यहां पर आपका टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। वो तीन एक्सपेंसेस क्या है बच्चों, उनको याद रख लीजिए। मतलब कि अगर आपका दिया गया नेट प्रॉफिट पीएल अकाउंट का एक्चुअल नेट प्रॉफिट नहीं है, उसमें से पीएल